हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, भारतीय दंड संहिता में वर्णित उसके प्रमुख प्रावधानों को लेते हुए और क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण केस लॉ है, और यदि किसी के द्वारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध किया जाता है तब उसे क्या दंड दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 339 में वर्णित सदोष अवरोध क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 339 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, wrongful restraint means whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया वॉलंटरली ऐसा बाधा डालता है या इस तरीके से बाधा डालता है कि वह व्यक्ति उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, जाने से रोक दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। इसमें एक अपवाद है भारतीय दंड संहिता की धारा 339 में। तो आइए देखते हैं कि अपवाद क्या कहता है। एक्सेप्शन बात करता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि भूमि के या जल के किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, तो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत वह अपराध नहीं होगा। यानी कोई ऐसा प्राइवेट रास्ता है जो अपने लिए ही विशेष तौर पर उसको बनाया गया है, उस रास्ते पर आने जाने से यदि किसी को निवारित किया जाता है, किसी को मना किया जाता है, तो उसका यह कार्य, जबकि सद्भावपूर्वक उसे यह विश्वास है कि यहाँ रोकने का उसे अधिकार है, तो गुड फेथ में यानी कि सद्भावना पूर्वक ऐसे प्राइवेट मार्ग पर उसे रोका जाता है, तब अपवाद यह कहता है कि इसका यह कार्य रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि सदोष अवरोध की श्रेणी में नहीं आएगा। आइए अब समझते हैं कि क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट according to section 339 of the Indian Penal Code, there are following essential element of wrongful restraint. First, voluntarily obstruction of a person. Second, the obstruction must be such as to prevent that person from proceeding in any direction in which he has right to proceed. यानी कि एक voluntarily obstruction है उस रास्ते पर, उस जगह पर जाने पर जहाँ कि उस व्यक्ति को जाने का अधिकार होता है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि सदोष अवरोध क्या होता है। ए ऑब्स्ट्रक्ट अ पथ along which Z has a right to pass. A not believing in good faith that he has a right to stop the path, Z is thereby prevented from passing. A wrongfully restrained Z यानी कि का एक व्यक्ति है, उसके द्वारा मार्ग में, रास्ते में जिससे होकर जाने का यह का अधिकार है, यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार है, सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के रास्ते पर कुछ बाधा डाला जाता है, उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, जबकि उस जिस व्यक्ति के द्वारा उसके रास्ते को रोका जा रहा है ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि उसे अधिकार है कि वह उसका रास्ता रोके। यह जानते हुए वह उसके रास्ते को रोकता है
और तब जो है यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा सदोष अवरोध कारित किया गया है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया गया है। केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या होता है। केस है अरुमुगा नादर वर्सेस किंग एम्परर, 1910 का केस है। तो आइए समझते हैं कि अरुमुगा नादर वर्सेस किंग एम्परर के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस A was living in a house. He along with his wife and son goes out of market. On his coming back, A finds his house locked by B from outside. A is thus prevented from getting into his house where he has a right to enter. यानी कि एक व्यक्ति जो है वह अपने घर में ताला बंद करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मार्केट गया हुआ था, बाजार गया हुआ था। जब वह बाजार से वापस आता है तो देखता है बी के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसके घर को बाहर से एक और ताला लगा दिया गया है। तो यहाँ उसे अपने पत्नी और बच्चे समेत उसके घर में जाने का अधिकार था, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने उस पर ताला लगा दिया तो उसके इस अधिकार का हनन हुआ। तो इसलिए जो है वहाँ उस व्यक्ति को सदोष अवरोध कारित करने के लिए दंडित किया गया। अब हम लोग समझते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 340 जो बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, यानी कि सदोष परिरोध की। तो आइए समझते हैं कि सदोष परिरोध क्या होता है। Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from processing beyond certain circumscribing limits, it's said wrongfully to confine that person। यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध कारित करता है, यह कहा जाता है। यानी कि यह भी एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ही होता है, लेकिन इसमें जो है अपराधी उस व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से परे यानी कि एक निश्चित सीमा से बाहर निकलने से अवरुद्ध कर देता है। तो उसे यह कहा जाता है कि उसके द्वारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध का अपराध किया गया है। आइए इसके भी एसेंशियल एलिमेंट की चर्चा करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 340 ऑफ द इंडियन पेनल कोड देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फर्स्ट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑफ अ पर्सन and second, such restraint must prevent that person from processing beyond certain circumscribing limit। यानी कि उस व्यक्ति के साथ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का अपराध किया गया है और वैसा रिस्ट्रेन ऐसा है कि वह एक निश्चित परिसीमा से बाहर न निकल सके। इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सदोष परिरोध क्या होता है। पहला इलस्ट्रेशन है 340 का। A causes Z to go within a walled space and locks Z in. Z is thus prevented from processing in any direction beyond the circumscribing line of wall. A wrongfully confines Z। यानी कि यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता है। क ने यह का सदोष परिरोध किया है। यानी कि मानिए कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर अपराधी के द्वारा उस व्यक्ति को बाउंड्री के अंदर कर दिया जाता है और बाउंड्री के अंदर ही गेट में उसे ताला मार दिया जाता है, ताला बंद कर दिया जाता है। तो ताला बंद होने के उपरांत उस व्यक्ति के द्वारा उस चारदीवारी से बाहर न निकल पाना, गेट पर ताला बंद हो जाना, यह इसका कार्य जो है अपराध जो है ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध की श्रेणी में आता है। दूसरा इलस्ट्रेशन है ए प्लेसेस मैन
with firearms at the outlets of a building and tells Jet that they will fire at Jet if Jet attempts to leave the building. A wrongfully confines Jet, यानी कि क एक अपराधी है जो एक भवन के बाहर के जाने के जो बाहर भवन के यानी कि उस बिल्डिंग के जो गेट है बाहर निकलने का, उस पर कुछ बंदूकधारी लोगों को बैठा देता है और एक व्यक्ति को उस घर के अंदर कर देता है और उस व्यक्ति से यह कहता है कि जैसे तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे, बंदूकधारियों के द्वारा तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो यहाँ भी जो है अपराधी ने उसका सदोष परिरोध किया है। केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि सदोष परिरोध क्या होता है। 2 police officers arrested without warrant a person who was drunk and creating disturbance in a public street and confined him in the police station, though one of them knew his name and address. The offence for which he was arrested was non-cognizable one. It was held that since the arrest was made by the police officers without warrant for a non-cognizable offence, their action amounted to wrongful confinement. 2 पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है जो शराब पीकर रास्ते में उत्पात मचा रहा था, जिसमें से एक पुलिस अधिकारी को उस शराबी का नाम और उसका पता मालूम था। फिर भी उन दोनों पुलिस अधिकारियों के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। चूँकि यह मामला नॉन कॉग्निजेबल था, असंज्ञेय था और असंज्ञेय मामलों में पुलिस केवल मजिस्ट्रेट के वारंट पर ही गिरफ्तारी कर सकती थी, या तो धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता नाम और पता जानने के लिए। तो चूँकि पुलिस अधिकारियों को उसका नाम और पता पहले से ही मालूम था और उनके द्वारा कोई वारंट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा नहीं लिया गया था, इसके बावजूद उसे बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ पुलिस अधिकारियों को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, सदोष परिरोध के लिए दंडित किया गया है। आइए अब समझते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में क्या अंतर होता है। There are following differences between wrongful confinement and wrongful restraint. The first, wrongful restraint is partial restraint of the personal liberty of a person, यानी कि wrongful restraint एक पार्शियल रिस्ट्रेंट होता है, एक भागिक रिस्ट्रेंट होता है, भागिक अवरोध होता है, जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज एब्सोल्यूट और टोटल रिस्ट्रेंट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या सदोष परिरोध एक एब्सोल्यूट यानी कि पूर्णतया रिस्ट्रेंट होता है, पूर्णतया अवरोध होता है। दूसरा अंतर है wrongful confinement implies wrongful restraint but vice versa is not correct, यानी कि सदोष परिरोध में सदोष अवरोध होता है, जबकि हर सदोष अवरोध में सदोष परिरोध नहीं होता है। तीसरा अंतर है in wrongful confinement certain circumscribing limits are always necessary but in wrongful restraint no such limits और बाउंड्रीज और रिक्वायर्ड, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में एक परिसीमा होती है, यानी कि एक निश्चित परिसीमा होती है जो आवश्यक होती है, जबकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी कि सदोष अवरोध के केस में ऐसी कोई लिमिट्स, ऐसी कोई परिसीमा या बाउंड्री नहीं होती है। चौथा अंतर है इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज ऑब्स्ट्रक्टेड and a person is neither not allowed to move or is compelled to move against his wishes, यानी कि wrongful confinement के केस में उस व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से निवारित कर दिया जाता है, किसी भी दिशा में जाने से
रोक दिया जाता है, बट इन wrongful restraint movement in only one or some direction is obstructed, leaving thereby a choice for the victim to move in any other direction. जबकि सदोष अवरोध यानी wrongful restraint के केस में उस व्यक्ति को केवल एक निश्चित दिशा में जाने से रोका जाता है, जबकि उसके पास ऑप्शन होता है कि वह किसी और दिशा से अपनी मूवमेंट को कर सके, किसी और दिशा में वह जा सके। यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो बंधन होता है, वह केवल एक निश्चित दिशा में जाने से रोकता है, जबकि वहाँ ऑप्शन अवेलेबल होता है कि उस दिशा को छोड़कर किसी और दिशा से वह जा सकता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सजा की, कि किसी के द्वारा यदि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध किया जाता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी। तो बात करते हैं पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 341 की, जो प्रावधान करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, यानी कि सदोष अवरोध के लिए दंड की। तो आइए देखते हैं कि सदोष अवरोध के लिए कितनी दंड की व्यवस्था की गई है। Whoever wrongfully restrain any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both। यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के केस में उसे 1 माह तक का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना, या उसे कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब स्टडी करते हैं पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि सदोष परिरोध के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 342 बात करता है, Whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा यदि सदोष परिरोध का अपराध किया जाता है तब उसे 1 वर्ष तक की सजा यानी कारावास, या जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, या जुर्माने और कारावास दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 343 की, जो बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, यानी कि 3 या अधिक दिनों के लिए यदि किसी का सदोष परिरोध किया जाता है तब उस दशा में जो उसे सजा दी जाएगी वह है shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both। यानी कि 3 या अधिक दिनों के लिए यदि किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध किया जाता है तो वहाँ उस अपराधी को जो सजा दी जाएगी वह कारावास जो अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकेगा, अथवा जुर्माना, अथवा कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 344 की, जो बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, यानी कि 344 बात करता है 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। तो यदि 10 या 10 से अधिक दिनों के लिए किसी का सदोष परिरोध किया जाता है तो उस दशा में जो उसे सजा दी जाएगी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि 10 या
10 दिन से अधिक के लिए सदोष परिरोध करने पर जो उसे कारावास की सज़ा दी जाएगी वह 3 वर्ष तक की हो सकेगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 345 की, जो बात करता है wrongful confinement of a person for whose liberation writ has been issued, यानी कि ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसको छोड़ने के लिए रीट निकल चुका है, यानी कि जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रीट सम्यक रूप से निकल चुका है, तब जो उसे सजा दी जाएगी वह shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter, यानी कि वह जो है जो उसे कारावास दिया जाएगा वह 2 वर्ष तक का हो सकेगा और वह उसके साथ जोड़ा जाएगा जो किसी अन्य धारा के तहत कारावास से उसे दंडित किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 346 की, जो बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, यानी कि गुप्त स्थान में किसी का सदोष परिरोध करने पर। गुप्त स्थान में सदोष परिरोध का मतलब होता है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए, तो उस दशा में जो उसे सजा दी जाएगी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement। तब जो उसे सजा दी जाएगी वह अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकेगी और इसके साथ जो है जो अन्य धाराओं में उसे दंड मिलेगा वह इसके अतिरिक्त होगी। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 347 की, जो बात करता है wrongful confinement to extort property or consent to illegal act, यानी कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए किसी का सदोष परिरोध। तो जो किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति उद्यापित करने के लिए या उसे इस कार्य को करने के लिए मजबूर करे जो अवैध है और यह करने के लिए जो है उसका यदि सदोष परिरोध करता है, तो उस दशा में जो उसको सजा दी जाएगी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, यानी कि जो कोई संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा वह 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 348 बात करता है wrongful confinement to extort confession or compel restoration of property, यानी कि संस्कृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन रिस्टोरेशन कराने के लिए यदि किसी का सदोष परिरोध किया जाता है तब उसे shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, यानी कि संस्कृति उद्यापित करने के लिए या किसी संपत्ति को रिस्टोर कराने के लिए किसी का सदोष परिरोध करने पर उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और यदि किसी के द्वारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपराध किया जाता है तब उसे क्या सजा दी जाएगी। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।